नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 सीटों के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के उत्तराखंड की 5 टीमों पर 55 प्रत्याशी चुनाव मैदान पर डटे हुए हैं। तो वहीं पौड़ी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस, भाजपा सहित 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान पर हैं, जिसको लेकर बुधवार को पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश प्रकाश रामनगर अपने चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। बता दें, मुख्य रूप से वीरोखाल ब्लॉक के रहने वाले मुकेश प्रकाश ने रामनगर में लोगों से जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ सत्ता और विपक्ष के लोग चुनाव प्रचार में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, तो वहीं स्टार प्रचारकों के माध्यम से मतदाताओं को रिझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनके पास पैसा है और ना ही चुनाव प्रचार के लिए कोई संसाधन। वो तो केवल जनता को जागरूक करने के साथ ही पहाड़ों की बदहाल स्थिति को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे वो कहते हैं कि आज तक राजनीतिक पार्टी के लोगों ने केवल पहाड़ की जनता को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। यदि पहाड़ में विकास की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की स्थिति पूरी तरह शून्य है। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश प्रकाश है। मैं बिरोखाल ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ और मैं गढ़वाल अवेकनिंग के लिए निकला हूँ, जिसको मैंने माध्यम बनाया लोकसभा संसदीय चुनाव। क्या चुनाव चिन्ह आपका? मेरा चुनाव चिन्ह कलम की नींव और उस पर 7 किरण है और मैं लोगों के साथ फेस टू फेस बात करके अपना जो है इलेक्शन एजेंडा बढ़ाना चाह रहा हूँ। एक तरफ क्या है, भाजपा दावे कर रही है 400 पार, केंद्र में फिर से सरकार की बात कर रही है, उधर कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। आप निर्दलीय के तौर पर भागीदारी कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं आपके? मेरे मुद्दे विकास के लिए और जागरूकता के लिए हैं। मेरा पहाड़ आज ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जो कि जबकि उसके पास इतनी पोटेंशियल होने के बाद भी वो एक असहाय सा है। मेरा काम है कि राजनेताओं को जागरूक के साथ साथ जनता को भी जागरूक करना। राजनेताओं को अपना उत्तरदायित्व तो समझना चाहिए और जनता को भी यही मांग करनी चाहिए कि जो एक दीर्घगामी और एक सुदृढ़ योजना हो जिससे हम अपने पहाड़ को आगे बढ़ा सकें। फाइनेंशियल हो। देखिए, मेरे पास फाइनेंस की समस्या थी, तो जिसके कारण मैंने इलेक्शन कमीशन को भी बोला है कि मैं 50,000 में 5,000 बचाऊंगा और अपना प्रचार भी करूंगा, और मैंने उनको ये भी बोला है कि आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं गुमनाम नहीं रहूँगा, है ना। धन्यवाद। हाँ जी, मैं पीटीआई और ये सभी चैनल वालों के धन्यवाद करूँगा कि जो आपने जो है मेरे को बोलने का मौका दिया। ये ज़रूर बोल दीजिए। हाँ, जैसे ही मुझे गाड़ी मिल रही है, पैसेंजर गाड़ी मिल रही है, ट्रक मिल रहा है, रिक्शा मिल रहा है, उसी से मैं काम चला रहा हूँ। या फिर पैदल भी चल रहे हैं? या पैदल, जैसे भी मतलब मेरे को मौका मिल रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसको लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी कमर कुश्ती शुरू कर दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 55 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। तो वहीं अगर पौड़ी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस, भाजपा के अलावा निर्दलीय और अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, और सभी प्रत्याशी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंके में। तो ऐसा ही एक मामला आज रामनगर में भी देखने को मिल रहा है कि गढ़वाल के वीरोखाल ब्लॉक के रहने वाले मुकेश प्रकाश ने पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय के तौर पर अपनी दावेदारी की है और निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें कलम चुनाव निशान भी दिया गया है। मुकेश प्रकाश का कहना है कि आज पहाड़ में जिस प्रकार की स्थिति हो चुकी है, वहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई ध्यान नहीं है, केवल वोट बैंक के रूप में पहाड़ की भोली वाली जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने बताया कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो अकेले ही चुनाव प्रचार में जुट गए। गढ़वाल की तमाम बेल्टों में चुनाव प्रचार करने के बाद आज वो रामनगर पहुंचे और रामनगर में भी उन्होंने पैदल प्रचार करते हुए अपनी प्राथमिकता बताई। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जो भी वोट दें सोच समझ कर दें, और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जिस प्रकार का खर्चा तय किया गया है, उन्होंने बताया वो काफ़ी गरीब है, पैसा उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी उनका मकसद है कि जनता की सेवा करना और जनता को जागरूक करना उनका मकसद। और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार देश में और प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों की हलचलें हैं,
चुनावी बातें करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद घरों में बैठ जाते हैं। आखिरकार जनता को फिर परेशान होना पड़ता है। इस प्रत्याशी द्वारा जिस प्रकार का आज प्रचार किया गया, लोगों ने सहानुभूति भी व्यक्त की, तो वहीं प्रत्याशी द्वारा किसी प्रकार की ना तो कोई सुरक्षा गाड़ी लिया गया, ना किसी प्रकार की गाड़ियों का साधन लिया गया, ना ही प्रचार का साधन लिया गया। हालांकि अन्य राजनीतिक पार्टियां कई स्टार प्रचारकों को भी ला रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में वाहनों से भी प्रचार कर रहे हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।